हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं भारतेंदु युग का जितना भी रचना और रचनाकार है उसको कंप्लीट एक टेबल के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रही हूँ और इसमें लगभग जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उसका संग्रह देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे जितने पत्र पत्रिका जो भारतेंदु युग में पूछे जाते हैं और कम यहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको मिल पाएगी और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम गद्य रचना की बात करें तो यहाँ पे ब्रज भाषा गद्य रचित जो है क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रैक्टिस सेट में भी, तो कुछ हैं जिसके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो वो सब मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। इसके बाद कल से हम द्विवेदी युग की तरफ चलेंगे। भारतेंदु युग में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा जो रचनाएं हैं मैं आपको उसका पूरा संग्रह ही दे रही हूँ, ताकि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे देखते हैं श्रृंगार रस मंडन, ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। और इसके रचनाकार कौन है, तो गोसाई विट्ठलनाथ इनके इसके रचयिता हो जाएंगे। विट्ठलनाथ कौन है, तो बल्लभाचार्य के पुत्र, ठीक है, पुत्र हैं विट्ठलनाथ। और इन्होंने विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की है, जिसमें 4 शिष्य बल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं। कुल 8 शिष्य उसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है। और गोकुलनाथ कौन है, तो वो विट्ठलनाथ के ही पुत्र हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है इसको आप ध्यान रखेंगे। बल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ, जिन्होंने 2 रचनाएं की थी, 84 वैष्णव की वार्ता और 151 वैष्णव की वार्ता। यहाँ पे 17वीं शती पे उत्तरार्ध में, ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि 84 वैष्णव की वार्ता जो है गोकुलनाथ की रचना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसके अलावा एक और इनका है 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की, ये भी 17वीं शती में हुई थी। इसके अलावा हम देखें तो अष्टयाम नाभादास की रचना है, हमने देखा था। नाभादास का एक और रचना है, वो कौन सा है, देखिए ब्रजभाषा गद्य की रचना के अंदर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये ब्रजभाषा गद्य में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनमें से ब्रजभाषा गद्य में लिखित है, तो ये सारे जितने भी हैं ये सब ब्रजभाषा गद्य में लिखित है, गद्य साहित्य है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूरा नाभादास आपको नहीं देखना है। नाभादास ने अष्टयाम की जो रचना की है वो ब्रजभाषा गद्य में की है। 1603 ईस्वी इसमें समय माना गया है। आगे देखिए अगहन महात्म्य, ये बैकुंठ मणि शुक्ल का है और वैशाख्य महात्म्य इन्हीं का है 1627 में। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है, ठीक है। इसको अभी हम आगे नीचे देखेंगे। अभी वैताल पच्चीसी सूरती मिश्र, ध्यान रखेंगे। आईने अकबरी की भाषा वचनिका, ये किसका है, हीरालाल, लाला हीरालाल का है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ खड़ी बोली गद्य प्रारंभिक रचनाएं और रचनाकार के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। खड़ी बोली है ये, ठीक है। तो उसमें जो जितना पूछा गया था वो सब मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ देखिए छंद बन वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की रचना है, सम्राट अकबर के समय में रचित है। ये सब जो की पॉइंट्स है ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रचना माना जाता है। भाषा और योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ये सब हमने प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। पद्म पुराण का भाषानुवाद जो है पंडित दौलत राम। इसके अलावा मंडोवर का वर्णन अज्ञात है अभी, और 1773-83 के समय में लिखा गया है। सुख सागर सुखलाल का है, सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल का है, ठीक है, 1818 ईस्वी में। प्रेम सागर लल्लू लाल का है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है। देखिए ये आपका खड़ी बोली में है, इसलिए इसको यहाँ पे भी
देख सकते हैं आप 1800 ईस्वी में। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है 1800 ईस्वी में। और देखिए रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, तो उदयभान चरित्र भी इसे कहा जाता है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखिए कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो भारतेंदु काल के अधिकतर जो लेखक थे वो ये बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, तो इन्होंने बहुत सारे संपादक किए, कहाँ से किए और कौन सा प्रकाशन स्थल था वो हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको आप अच्छे से देखिए और बार बार पढ़ के इसको याद कीजिए। सदादर्श जो पत्रिका है ये लाला श्रीनिवास दास की रचना की पत्रिका है और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रकाश खत्री का है, कोलकाता से इसने प्रकाशन किया ये। और काशी पत्रिका जो है ये बालेश्वर प्रसाद की है, काशी में। भारत बंधु पूछा जाता है, तोताराम का ये पत्रिका है और ये अलीगढ़ से प्रकाशित हुई थी। भारत मित्र रुद्रदत्त की पत्रिका है और ये कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था। हिंदी प्रदीप कई बार पूछा गया है, हिंदी प्रदीप, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा और प्रयाग से इसने प्रकाशित किया था। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह का है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आर्य दर्पण हमने देख लिया। सार सुधानिधि सदानंद मिश्र, कोलकाता। इसके बाद हम देखें भारत दूसरा प्रवर्तक, ये किसका है? गणेश प्रसाद का, फर्रुखाबाद से। आनंद कादम्बिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, मिर्ज़ापुर से इसने प्रकाशित किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं घेर रही हूँ इसको आप इम्पॉर्टेंट समझें और इसको अच्छे से करें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है और ये कानपुर से ये प्रकाशित हुआ। सदाचार मार्तंड लाल चंद्र शास्त्री जयपुर से प्रकाशित हुआ। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा काशी से। और भारतेंदु का, ये देखिए भारतेंदु का नहीं है, भारतेंदु पत्रिका है ये, और ये किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। भारतेंदु नहीं लगाएंगे इसमें, वृंदावन से प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका भारतेंदु मंडल में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जब भारतेंदु युग की बात की जा रही है तो भारतेंदु के बारे में थोड़ा इनकी जो रचनाएं हैं वो हम देख लेंगे डिटेल से। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में और मृत्यु 35 वर्ष के बाद इनकी 85 में हो जाती है, 1885 में, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका जो भी रचना है। देखिए मौलिक नाटक हैं कुछ इनके, कौन कौन से हैं? वैदेही हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमोषधम, नील देवी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सती प्रताप, जो कि अधूरा था, ये भी ध्यान रखेंगे बात, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाटक थे जो अनुदित थे, अनुवाद किया था इन्होंने। विद्या सुंदर, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अनुदित नाटक कौन सा है इनमें से इनका, तो ध्यान रखेंगे वाला। पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु और रत्नाकर, ये इनके अनुदित नाटक हैं, ठीक है। काव्य प्रकृति की बात करें तो प्रेम सुवर्सन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप। देखिए भक्तमाल नाभादास की है, नव भक्तमाल राधाचरण, और ये उत्तरार्ध भक्तमाल जो है भारतेंदु की है, ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ अंतर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राम राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधनी, प्रात समीरन, बकरी विलाप और रामलीला, ये सभी इनके काव्य कृति है। और उपन्यास भी कुछ हैं इनके। उपन्यास में देख लेते हैं हमरी हट, रामलीला, सुलोचना, सीलवती, सावित्री चरित्र। निबंध में अगर हम देखें तो सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये वाला कोई आपका पूछा जाता है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव और बंग भाषा की कविता। और अगर हम बात करें इतिहास ग्रंथ की तो कुसुम सुमन और बादशाह दर्पण, ये दो इनके इतिहास ग्रंथ हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो गोपाल, ठीक है, गोपाल चंद्र नाम था इनके
पिता का, जो गिरधर दास के नाम से भी जाने जाते हैं, गिरधर दास के नाम से भी जाने जाते हैं। चलते हैं आगे हम देख लेते हैं। अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब इस युग के जितने भी कवि हैं, भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 70 जो है इनकी काव्य कृतियाँ हैं टोटल, किसमें, तो भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं। और कुछ यहाँ पे आपको दे दिया गया है, देख लीजिए। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी और वेणुगीत। और यहाँ पे हम देखें तो ब्रज भाषा इनका अगर पूछा जाए कि भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा के कवि थे ये। और भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नवीन विषयों का समावेश इनके रचनाओं में था। प्रकृति चित्रण का वर्णन किया इन्होंने, और राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर भी देखने को मिलते हैं। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका, ये 2 पत्रिका इनकी थी। इनकी 3 पत्रिका थी ऐसे तो, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, और एक थी इनकी बाला बोधनी। ध्यान रखेंगे, बाला बोधनी जो थी वो किसकी थी, महिलाओं के लिए थी, महिलाओं के लिए थी। ये वाला बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है कि महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी इन्होंने, तो बाला बोधनी। चलेंगे आगे, देखिए क्रम से है तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारतेंदु हो जाएंगे पहले, उसके बाद कौन होंगे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 1855 से 1923 इनका समय माना जाता है। प्रेमघन सर्वस्व में संकलित है इनकी कुछ रचनाएं। प्रेमघन सर्वस्व में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्षिक व हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी और ब्रजचंद पंचक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब्र नाम से ये उर्दू में कविताएं लिखते थे, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है। आनंद कादम्बिनी जो है इनकी पत्रिका है मासिक, और नागरी नीरद जो है वो साप्ताहिक है। इसके संपादक हैं कौन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और अगर हम इनके बारे में कुछ विशेष बात, तो राजभक्ति एवं राष्ट्रीयता का समन्वय देखने को मिलता है। देश की दुरावस्था का चित्रण इन्होंने किया है, और ब्रज भाषा के काव्य में इन्होंने सृजन किया है। आगे देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, 1856 से 1894 ईस्वी इनका जन्म समय माना जाता है। प्रेम घन पुष्पावली इनकी रचना है। मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, तृप्त्याम और श्रृंगार विलास। कानपुर की साप्ताहिक संस्था रसिक समाज से ये जुड़े हुए थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, ध्यान रखेंगे। समसामयिक देश दशा एवं राजनीतिक चेतना का वर्णन, ब्रज भाषा में काव्य रचना, निबंध और नाटक भी इन्होंने लिखा था। आगे हम देखते हैं, इसके बाद कौन आ जाएंगे, जगमोहन सिंह। तो क्रम वाइज भी आपको ये चीज़ याद रखना है, इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जगमोहन सिंह 1857 से 1899। प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, देवयानी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है और काफ़ी पूछा जाता है देवयानी से प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। ऋतु संहार जो है इनका अनुदित है, और मेघदूत भी इनका अनुदित यहाँ पे हो जाएगा। और श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम का कविता इन्होंने अधिक लिखा है। अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग भी इन्होंने किया है। काव्य भाषा अगर देखें तो ब्रज भाषा है, और प्रतिभाशाली कवि माने जाते थे। भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। आगे चलते हैं, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका इनका जो है 1858 से 1900 ईस्वी इनका समय माना जाता है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। और बिहारी विहार, ये अंबिका दत्त व्यास की है। पीयूष प्रवाह के ये संपादक हैं। पीयूष प्रवाह इनके पत्रिका का नाम है। बिहारी के दोहों का कुंडलियाँ छंद में इन्होंने विस्तार किया। ये क्वेश्चन हमने देखा था जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। कंसवध इनकी अपूर्ण है और खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है कंसवध। ये भी हमने सुमेलित वाले प्रश्नों में देखा था। ब्रजभाषा के कवि तो ये हैं ही। चलते हैं आगे, तो आगे है राधा कृष्ण दास। 1865 से 1907 ईस्वी इनका समय माना जाता है। राधा कृष्ण ग्रंथावली में इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं। तो भारत 12 मासा काफ़ी बार पूछा गया। देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना इन्होंने
की है। भारतेंदु के फुफेरे भाई माने जाते हैं कृष्ण राधा कृष्णदास, और कविता के अतिरिक्त नाटक एवं उपन्यास भी इन्होंने लिखा, और काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? राधा कृष्ण दास। चलते हैं आगे। अब इनके बाद हम नवनीत चतुर्वेदी को देख लेते हैं। नवनीत चतुर्वेदी की एक रचना है कुब्जा पचीसी, जो हमने सुमेलित वाले प्रश्नों में देखा था, और 1868 से 1919 इनका समय माना जाता है। गोविंद गिल्ला भाई, इनकी रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख सोडसी, षड ऋतु और नीति विनोद, ये इनकी रचना है। प्रेम सौंदर्य का काव्य इन्होंने लिखा है, और भक्ति भावना की प्रधानता ब्रजभाषा की रचना है। चलते हैं राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी जिन्होंने नव भक्तमाल की रचना की है, ठीक है। और दुर्गादित्तर व्यास, ये अधमोद्वार शतक इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा पूरा भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे वो हमने इनको कंप्लीट यहाँ पे देख लिया। पूरा भारतेंदु युग हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भक्ति परक रचनाएं हुई थी, उनको हम देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 6-7 हैं, इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भक्ति परक रचना कौन कौन सी है? तो अलौकिक लीला, ये हमने अभी देख चुके हैं ये हम, ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, और ये क्या है? तो भक्ति परक है। कंसवध भी हमने देखा था, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। सूर्य स्त्रोत बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, ये भक्ति परक रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, और भक्ति सर्वस्व भारतेंदु की, और बैसाख महात्म्य भी किसकी? भारतेंदु की हो जाएगी, और कार्तिक स्नान भी भारतेंदु की हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भक्ति परक भी थे हमने उनको भी देख लिया है। तो ये कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको? अगर आपको ज़रा सा भी इससे हेल्प हुआ होगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका द्विवेदी युग स्टार्ट होगा, तो सिस्टमैटिक तरीके से बेहतरीन प्रश्नों को करने के लिए मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।